हालेलुया, यीशु मसीह की जय। फिर से आने वाला है, हम उनके साथ जाने वाले हैं। बोलो यीशु मसीह का पुनरुत्थान का जीवन मेरे अंदर है, मेरे बॉडी में है। यीशु मसीह का पुनरुत्थान के जीवन बोलो हमारी कलीसिया में है। यीशु मसीह का पुनरुत्थान के जीवन हमारी परिवार में है। यीशु मसीह का पुनरुत्थान का जीवन बोलो हमारी देश में है। बोलो जो वचन आज मैं सुनूं प्रभु उसके अनुसार मैं करने वाला बन जाओ। मेरी समझ को खोले और मेरी बुद्धि को खोलिए। एक भी वचन शैतान चुराने ना पाए। वचन के अनुसार हम नित्य चलने वाले बन जाए यीशु के नाम से, आमीन। क्योंकि शैतान मालूम है वचन को चुरा के उठा के ले जाता है, इसलिए तो इतना गड़बड़ी हो जाता है। वचन शैतान चुरा के ले जाता है, तो हमें वचन को चुराने देना नहीं है, आमीन। और क्यों क्यों ले जाता है? बोलो जब हम संसार में चलते, धन की धोखा, संसार की चिंता, है ना, और क्या क्या है, झाड़ियों की बहुत सारी भूमि है। बोलो हम अच्छे भूमि है, और जो फल हमारे अंदर बोया जाएगा वो बहुत बड़ा फलवंत वृक्ष हो जाएगा और बहुत सारा फल लगेगा, विश्वास के फल, यीशु के नाम से, आमीन। हैप्पी रिजरेक्शन डे। आप सबको यीशु मसीह की जी उठने की शुभकामनाएं, आमीन, हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि यीशु मसीह, बहुत सारे लोग बोलते हैं स्टार, हम स्टार बोलना बंद कर दिए। हैप्पी स्टार हमको बोलना नहीं है, क्योंकि उस समय मैंने बाइबल में पढ़ा स्टार रानी का कोई बर्थडे था और उस समय लोग बोलते हैप्पी स्टार। तो स्टार कहाँ है और रिजरेक्शन मतलब पुनरुत्थान का दिन कहाँ है? हाँ, हम बोलते तो हैप्पी पुनरुत्थान डे, आमीन। क्योंकि पुनरुत्थान का जो शब्द है केवल यीशु मसीह के जरिए आया है। क्योंकि कोई धर्म, कोई बात में, कोई इतिहास में पुनरुत्थान है ही नहीं। जोरदार ताली बजाए यीशु मसीह के लिए। क्योंकि पुनरुत्थान का जो वर्ड है वो केवल यीशु के जरिए आया है। क्योंकि यीशु मसीह का ही पुनरुत्थान हुआ और किसी का नहीं। मुर्दे में से केवल यीशु ही जी उठा। अगर बाइबल बताती है अगर मुर्दे में से वो जी ना उठता तो हमारा विश्वास करना व्यर्थ होता। फिर क्यों भाई यीशु के पीछे चलो, क्यों यीशु के पीछे चलो, क्यों यीशु, कोई मतलब ही नहीं होता। हालेलुया। क्योंकि अगर हम बोलते यीशु के पीछे चलो, यीशु के पीछे चलो, तो कोई मतलब ही नहीं होता। क्योंकि बाइबल कहती है यीशु मसीह का पुनरुत्थान का जो बातें आया है ना, यीशु मसीह के ज़रिए आया है। क्योंकि मुर्दे का पुनरुत्थान है, यीशु ने पहला फल जो पुनरुत्थान पाया है, सबसे पहला फल कौन है? बोले यीशु मसीह, पहला फल, आमीन। और इसीलिए सारे मृतकों का भी पुनरुत्थान होगा जो यीशु मसीह में विश्वास करेंगे, और जो नहीं भी विश्वास करेंगे उसका भी पुनरुत्थान होगा। कैसे होगा? उसको न्याय के लिए पुनरुत्थान होगा, और विश्वासी के लिए कैसे पुनरुत्थान होगा? वो पुनरुत्थान हो जाएगा, मुर्दे में से वो जी जरूर उठेंगे यीशु मसीह के साथ राज्य करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जब हम यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे, हम थोड़ा सा देखेंगे पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 15 का 20 को हम थोड़ा सा देखेंगे। परंतु अगर उससे आगे से आप पहले पढ़ लोगे, 12 से भी आप पढ़ सकते हो, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं आपको 20 के पढ़ के मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। पहला कुरिन्थियों आप चाहो तो 15 का 12 से भी पढ़ सकते हो, नहीं तो आप 20 का भी पढ़ के आप थोड़ा समझ सकते हो। और जब आपको घर में जाकर स्टडी करना है तो आप 12 से पढ़ोगे तो बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा। परंतु सचमुच मसीहा मुर्दे में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें से वह पहला फल हुआ। मैंने बोला ना, सबसे पहला पुनरुत्थान
यीशु मसीह। पहला फल कौन है? बोलो यीशु मसीह। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य के द्वारा ही मरे हुए का पुनरुत्थान भी आया। किसके द्वारा मृत्यु आई? बोलो आदम के द्वारा। तो जब आदम पाप में मर गया, मतलब वो मरा नहीं, उस समय तो वो जीवित था, लेकिन उसका आत्मिक जहान, आत्मा का सारे काम को मर गया था। वो उसको क्या था, वो पाप के तरह जीवन बिताने लग गया था। उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ करके जीवन बिता रहे थे वो, क्योंकि वो जो उसके साथ जो महिमा, जो आदर का जो वो वस्त्र पहने हुए थे, क्योंकि मनुष्य के द्वारा क्या ही पाप आया। और वो कौन था? आदम। आदम के द्वारा जब पाप इस धरती पे आया तो एक दूसरा आदम भी जन्म लिया ताकि उस पाप को हर ले। इसीलिए यीशु मसीह क्रूस में चढ़ाए गए थे। और जो अच्छा विश्वासी हो, जो जानते हैं, उस बात को गुड फ्राइडे को गुड इसलिए बोला गया, गुड फ्राइडे। आज रिजरेक्शन डे, पुनरुत्थान का दिन है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ा आनंद की विषय है। क्योंकि हर चीज़ का क्या हो जाता है? बोलो एंड। लेकिन हमारे यीशु मसीह का एंड नहीं है। जोरदार ताली बजाए। उसका जो मिशन था, जो जंग था, वो जंग को लड़कर उसने क्रूस पे चढ़ा, जंग को लड़कर उसने जय पाया। मृत्यु से वो जयवंत हो गया। आमीन, हालेलुया। और उसने जो आदम के द्वारा जो पाप उसके जीवन में आया था, मनुष्य के जीवन में, और उस पाप को हर लेने के लिए वो खुद को उसको क्रूस पे चढ़ाए जाने का था। और इसलिए वो मुर्दे में से तीसरा दिन जी उठा। और 22 अध्याय पढ़ रहे, जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे यीशु मसीह में सब जिलाए भी जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। यही है हमारा गुड न्यूज़। भाई क्यों यीशु मसीह के पीछे चलना है? कोई धर्म बदलने के लिए नहीं, जाति बदलने के लिए नहीं। कह रहे हम जिलाए जाएंगे। बोलो अनंत जीवन के लिए जिलाए जाएंगे। क्योंकि जैसे यीशु मसीह का पुनरुत्थान है, मैं मेरे फ्रेंड को बताया था एक बार, उसने मेरे साथ बहस करने लग गए, ऐसा है वैसा है वैसा है, इसके लिए उसके लिए। वो मुस्लिम था थोड़ा, उसके लिए बोलने लगे। मैं बोला सुन, मैं किसी के विरोध में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन एक बात बता दे, तुम में से किसी का पुनरुत्थान हुआ? अगर कोई स्वर्ग नहीं है तो पुनरुत्थान हुआ यीशु मसीह का। पूरी जेरूशलेम गवाह है। और पुनरुत्थान पाकर वो 40 दिन चेलों के साथ रहा। तो फिर वो गए कहाँ? अगर स्वर्ग नहीं है तो कहाँ गए? वो चुप हो गया। तो फिर उन्हीं को ही क्यों जिलाए गए? किसी और को क्यों नहीं जिलाए गए? उन्हीं को ही क्यों मुर्दे में से जिलाए गए? हालेलुया। तो यही कारण है जो हम यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए क्या होता है? बोलो याब होता है, हिम्मत होता है, जो हमारा भी पुनरुत्थान। क्योंकि मेरा यीशु कोई लाचार यीशु नहीं है। बोलो वो जयवंत से बढ़कर यीशु है। हालेलुया। वो जयवंत से बढ़कर, उसके पास जय है। और यहाँ पे क्या लिखा है? कह रहे जैसे आदम के द्वारा मृत्यु आता है, ऐसे ही जैसे सब मरते हैं और मसीह में हम सब जिलाए जाएंगे। हालेलुया। परंतु हर एक अपने अपने बारी का पहला फल मसीहा है, फिर मसीहा और उनके आने तक उनके लोग। पहला फल पुनरुत्थान का कौन पाया? बोलो यीशु मसीह। और जब यीशु मसीह आएंगे फिर उनके लोग भी होंगे। हालेलुया। उसके साथ फटक 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 करके क्या करेंगे? सब जिलाए जाएंगे। यीशु मसीह बादलों पे हमें लेने आएंगे। और पहला कुरिन्थियों 15 का 46 भी हम थोड़ा देखेंगे। प्रथम मनुष्य धरती पर अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वह मिट्टी का था वैसा ही वह मिट्टी का ही है। और जैसा वह स्वर्गीय है वैसा वह भी स्वर्गीय है। और जैसा हम उसके रूप धारण किया है, मिट्टी का था वैसे ही आप स्वर्गीय रूप धारण करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। पहले हम किससे में बनाए गए थे? बोलो मिट्टी से। आदम किससे बनाए गए? अब आदम के साथ बोलो मेरा कोई अब नाता नहीं है, क्योंकि आदम के साथ और उसके कर्म के साथ सारा नाता काट दिया गया है। आमीन। क्योंकि सारे कर्म और नाता को काटने के लिए यीशु मसीह दोबारा जन्म ले लिया है। प्रेज द लॉर्ड। निष्पाप निष्कलंक
यीशु मसीह ने कुमारी माँ के गर्भ में जन्म ले लिया है। हालेलुया। अब हमारा नाता किससे है? बोलो, यीशु मसीह से। अब हमारा देह कौन सा है? बोलो, स्वर्गीय देह हम पहने हुए हैं, क्योंकि यीशु मसीह कौन सा देह पहने हुए हैं? जो उसके पास है वो हमारे अंदर है। जो उसको पाता है वो जीवन पाता है। मैंने बोला था ना अगले संडे। और वो जीवन किसके पास है? बोलो, हमारे पास है। यीशु ने कहा जो मुझे पाता है वो जीवन को पाता है। आमीन। और वो जीवन मेरे अंदर है। हालेलुया। अब हमारा जीवन क्या है? बोलो, स्वर्गीय जीवन है। क्योंकि मिट्टी का जीवन क्या हुआ? बोलो, कैंसिल। बहुत इंपॉर्टेंट वचन, ध्यान से सुनो। बोलो, मिट्टी का जीवन, आदम का जीवन कैंसिल। अगर ये वचन जानोगे तभी बोल पाओगे मेरे प्रियो, नहीं तो बहुत सारे लोग आदम की आज भी श्राप और दुख में चलते रहते हैं। क्या है वही दुख? आदम का श्राप मालूम है क्या था? तू दुख उठा उठा कर तू रोजगार करेगा, तेरा सर की पसीना पैर में रहेगा, तभी तू रोटी खा सकता है। मतलब वो श्राप अभी भी चलता रहता है। जो ये वचन नहीं जानते, शैतान का मौका मिलता है ये श्राप को उसके जीवन में डालने का। तो 1-1 रुपया कुछ चना बेचेगा तभी तू खाएगा। कहाँ है भाई? ये तो बहुत बड़ा श्राप है। हमें श्राप में नहीं रहेंगे। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या क्या करे? पुनरुत्थान का जीवन हमें दे दिया। आदम के साथ सारा कनेक्शन। इसके मतलब काम करना बंद मत कर दो, लेकिन ये वचन की आप जान लो। और जब आपके जीवन में ऐसी गरीबी, ऐसे परेशानी, ऐसे दुख, ऐसे कमी घटी आता है तो इसको बोलो। जो वो आदम का वो कमी घटी और वो श्राप मेरे अंदर नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है? 47 थोड़ा पढ़ेंगे। 48 से, जैसा वह मिट्टी का था वैसा ही वह भी मिट्टी के है, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसा वह भी स्वर्गीय है। और हाँ, जैसा हमने उसके रूप को धारण किया जो मिट्टी का था, वैसा ही वो स्वर्गीय का रूप धारण करेंगे। हम मिट्टी का था, बोलो आप स्वर्गीय रूप धारण कर लिया। क्योंकि यीशु मसीह मेरे बदले में सारे मिट्टी ने क्या क्या पाप किया? मिट्टी मतलब आदम। मिट्टी मतलब कौन है? आदम। आदम ने क्या क्या पाप किया है? उसने सब कुछ एक ही बार में हर लिया है। यीशु आया क्या करने? बोलो, शैतान की कामों को नष्ट करने। आमीन। बाइबल बताती यीशु आया शैतान की कामों को नष्ट करने। हालेलुया। तो वो हमारी सारे पाप और गुनाह परमेश्वर जानता है। परमेश्वर जानता है जो मनुष्य कितनी भी गलतियां कर ले, क्योंकि अपने प्रयास में वो चाहेंगे भी पुनरुत्थान कभी नहीं पाएंगे। वो चाहेंगे भी भले काम करके वो स्वर्ग में स्थान में कभी नहीं बैठ सकती। क्योंकि बाइबल कहती है जो पाप करता है, और पाप की मजदूरी क्या होती है? पाप की मजदूरी मृत्यु है। मृत्यु को तो उनको चखना पड़ेगा। इसीलिए उसने यीशु मसीह को उस मृत्यु का स्वाद को चखा दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ताली बजाए। आमीन। ताकि मुझे और आपको, एक एक विश्वासी को मृत्यु का स्वाद चखना ना पड़े। और ये बातें अगर आप घर में बैठकर प्रार्थना में शैतान को, परिस्थितियों को देख देख कर बोलो, क्योंकि जो लोग नहीं जानते ना अच्छी तरह, शैतान उसको बड़ी तमाशा बना देता है। इसलिए मेरे प्रियो, वचन जानो, यीशु मसीह को जानो, आत्मा को मत बुझाओ, आत्मिक दिया को मत बुझाओ, उसको जलाने के लिए प्रार्थना में लगे रहो। यीशु मसीह क्रूस में भी रहकर उसने प्रार्थना किया, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। आमीन। वो क्रूस में रहकर भी उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। तो धरती पे रात रात भर प्रार्थना कर रहा था। जिस रात वो पकड़ाए गए पूरी रात उसने प्रार्थना किया। इसीलिए ये सारे, जब प्रार्थना में आप लगे रहोगे, आप इस बात को जान जाओगे, तो आप शैतान से फाइट कर सकते हो। जो मेरा ये जीवन नहीं है, ये गरीबी मेरा नहीं है, ये बीमारी मेरा नहीं है, ये 1-1 रुपये कमा कर ये ऐसा करना मेरा नहीं है, ये श्राप मेरा नहीं है। क्योंकि मिट्टी का जो चीज़ें था मेरे साथ, वो कनेक्शन काट के मेरा पिता ने, यीशु मसीह जो स्वर्गीय का है, हम भी स्वर्गीय के रूप को धारण कर लिया है। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो हमें स्वर्गीय का रूप धारण कर लिया है। हम पहले मिट्टी का था, बोलो अब है। क्योंकि जो यीशु मसीह को नहीं जानते उसका अंदर वो है अभी भी, लेकिन वो जिस दिन जान जाएगा उसके अंदर भी वो नहीं रहेगा।
जब भी वो यीशु मसीह को ग्रहण कर लेगा, वो बपतिस्मा ले लेगा, प्रभु के पीछे चलने लग जाएगा, उसके ऊपर से वो श्राप, उसके ऊपर से वो गरीबी, उसके ऊपर से वो बीमारी, उसके ऊपर से वो कर्जा, इसको कटता चला जाएगा और हम ऊंचे पे ऊंचे पे ऊंचे पे ऊंचे पे और ऊंचे पे उठाने लग जाएंगे। क्योंकि हम क्या है बोलो, मिट्टी का नहीं, हम स्वर्गीय रूप धारण कर चुके। किसका रूप? क्योंकि हम स्वर्ग जाने के लिए जो जहाँ जाते हैं ना, वो वहीं का रूप धारण करते हैं। आपको मालूम है, जो पाताल में जाते तो पाताल का रूप ही धारण करते, शैतान का रूप। जो जहाँ जाते उसकी रूप को उसको धारण करना ही पड़ेगा। हालेलुया। जब प्लेन ऊपर में चढ़ता है ना, उसके साथ सारा चीज़ों को लेकर उसको चढ़ते हैं। लोग भी उसको जब चढ़ते हैं ना, प्लेन का रूप धारण करके चढ़ते। कैसे? उसमें कोई अल्कोहल नहीं, मतलब जो मतलब मना है, कोई ये नहीं, कोई वो नहीं, कोई चाकू नहीं, कोई छुरी नहीं, क्योंकि कोई चीज़ प्लेन में अलाउ नहीं है, ताकि कोई पेट्रोल नहीं, ताकि कोई आग ना लग जाए। मतलब ऐसा बहुत सारे चीज़ों से वो लोग अवॉइड करते, क्योंकि वो अभी प्लेन में चढ़ने जा रहे हैं, तो उसको रूप उसके धारण करके चलना पड़ेगा। हालेलुया। जब अगर यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ कर ही दिया है, तो हमको ये सारे दुख और दर्द को झेलने का नहीं है। इसको हमने बार बार इसको क्या करना है? अंगीकार करना है। इसको क्या करना है? बार बार प्रार्थना करना है। इसको क्या करना है? बार बार हमको क्या करना है? घोषणाएं करनी है मेरे प्रियो। और शैतान कुछ चीज़ों को जाताना है, जो मैं स्वर्गीय देह मेरे अंदर मैं पहना हुआ हूँ। कौन सा देह? बोलो, अगर कोई बपतिस्मा ले लिया है, यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, अपने पाप को मान लिया है, यीशु मसीह को अपने अंदर बुला लिया है, तो उसका देह कौन से हो गया? बोले स्वर्गीय हो गया। आदम से उसका सारे कनेक्शन कटा, फिर भी आदम को लेकर हम रोते ही रहेंगे, तो फिर शैतान बड़ा तमाशा बनाता है। चलिए, यीशु मसीह का आना व्यर्थ, उसके क्रूस पे चढ़ाए जाना व्यर्थ, उसका सब कुछ। प्रभु भी बैठे बैठे सोचता, अरे भाई थोड़ा बुद्धिमान बन जा मेरे बेटे बेटिया, मैंने तेरे लिए क्रूस पे चढ़ाया गया, तूने पाप किया है, पाप को मान ले, पश्चाताप कर ले, फिर उठ जा। मैं सबको बोलती हूँ, पश्चाताप करो और उठ जाओ, क्योंकि पश्चाताप करने से क्या होता है? गुनाह हमारी तुरंत क्षमा हो जाती है। क्योंकि हम क्या करते हैं? हम उसके क्या करते हैं? अपनी गलतियों को मान लेते हैं और उसको क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। इसके मतलब बार बार करते जाओ और पश्चाताप करे, ऐसा भी नहीं है। हालेलुया। हम स्वर्गीय है, स्वर्गीय देह को पहन लिया है, तो क्या हम पाताल की देह फिर दो कपड़ा पहन सकते हैं क्या? एक ही पहनेंगे ना। स्वर्गीय कपड़ा पहन लिए है। अब हमारी बॉडी में कोई पाप नहीं है। जो परमेश्वर से जन्माता है वो पाप नहीं करता, और परमेश्वर उसको शैतान से बचा के रखता है, दुष्ट से बचा के रखता है। वही हमें बचा के रखेगा, और उसके बचा के रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोलो, प्रार्थना। बाइबल क्या कहती है? तू प्रार्थना कर ताकि तू परीक्षा में ना पड़। हालेलुया। ताकि तुम प्रार्थना करो, ताकि हमें प्रार्थना करते जाना है। प्रभु मैं परीक्षा में, सुबह उठकर बोलना है, प्रभु मैं परीक्षा में ना पढ़ूं, प्रभु मुझे में मदद करो, प्रभु मैं पाप में ना पढ़ूं, क्योंकि मेरा देह कौन सा है? बोलो, स्वर्गीय देह है। अब स्वर्गीय देह में कोई बीमारी नहीं, कोई गरीबी नहीं, कोई लाचारी नहीं, कोई पाप नहीं। हालेलुया। हम यहाँ दिखा रहे हैं प्रकाशित वाक्य थोड़े देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 1:18। यहाँ पे लिखा है, यूहन्ना को परमेश्वर यीशु मसीह दर्शन दे रहे। 1:18 में बोल रहा है, मैं मर गया था और देख मैं युगायुग जीवित हूँ, और मृत्यु और अंधलोक की कुंजियां मेरे पास है। क्या बोला है? देख मैं मर गया था, अब मैं युगायुग जीवित हूँ, मृत्यु का और अंधलोक। इसके मतलब मृत्यु मेरे अंदर है ही नहीं। यहाँ पे क्या लिखा है? थोड़ा सा आगे देखेंगे, 1 कुरिन्थी 15:55 देखेंगे थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा और आपको समझ में आ जाएगा। 1 कुरिन्थी 15:55। हे मृत्यु तेरा जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? तो जो लोग आज यीशु मसीह को लाचार सोच रहे ना, बोले यीशु मसीह उनको चुनौती देता है, उस शैतान को चुनौती देता है। और हम भी, जो जयवन से बढ़कर यीशु ने हमें जिलाया, हम भी उस शैतान को, दुष्ट को चुनौती दे सकते हैं। आमीन।
बोले हे बीमारी तेरा डंक कहाँ रहा, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। क्योंकि यीशु ने मुझे जय दिलाया, मैं भी जय, क्योंकि मैं यीशु का हूँ। मैं क्या संसार का हूँ, ना मैं किसी और का हूँ। मैं एक आदम का हूँ, मैं किसी का नहीं। बोलो मैं यीशु मसीह में मेरा जन्म हुआ है, यीशु मसीह में मैं नया सृष्टि हूँ। मेरा जन्म यीशु मसीह में हुआ और मेरा जन्म क्या है, मैं जयवन से बढ़कर हूँ। हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रही, मैं ये है मृत्यु तेरा जय कहाँ रही। मृत्यु का जय क्या हुआ, बोलो मिट गया है, खत्म हो चुका है हमारी ऊपर से। आमीन। मृत्यु का जय क्या हुआ, बोलो हमारे ऊपर से खत्म हो चुका है। मेरे ऊपर से मृत्यु का जय खत्म हो चुका है। तो ये सब वचन हमको जानना है मेरे प्रियो, ताकि शैतान हमें ठगाना चाहते, वो ठगाने नहीं पाएगा। हालेलुया। हम नहीं चाहते भी बीमारी आ जाता है, नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि शैतान जानते ये कुछ नहीं जानते, इसको ठगाओ। हमें नेगेटिव बोलना छोड़कर परमेश्वर के वचन को और बड़े मनन करके हमें आत्मिक योद्धा के समान बनना है, क्योंकि यीशु मसीह चाहते हैं हम आत्मिक योद्धा बने। यीशु मसीह जब हम अपने बच्चों को कभी बुरा चाहते हो? मेरे बच्चे चाहे कितने भी गलत सोचे या गलती हो जाए, तभी भी हम बच्चे का अच्छा ही चाहते हैं। कितने भी हमें गुस्सा आ जाए, तो जब हम बुरे माँ बाप होकर बच्चे के लिए अच्छे अच्छे बातें सोच सकते हैं, तो मेरा स्वर्गीय पिता वो क्या बुरा है? वो इतना दयालु है। हमेशा जोना की पुस्तक याद करना, 1,20,000 से भी अधिक लोगों को इतना वो लोग पाप किया। अगर परमेश्वर उस समय यीशु मसीह अपना क्रूस में प्राण नहीं दिया, फिर भी उस समय से भी परमेश्वर ने 99 लोगों के ऊपर इतना दया किया। पूरा पुराना नियम भरा पड़ा है, बहुत जगह में परमेश्वर ने दया की, बहुत बार। जैसे बोले देख 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 मेरा बच्चा, देख मेरा लोग, देख मेरा दास, देख ना देख। मुझे ये वचन बहुत अच्छा लगता है जब परमेश्वर कहते देखना देखना उसने कैसे मन फिरा लिया। देखना देखना मतलब परमेश्वर देखता रहता है हमेशा, क्योंकि बाइबल कहते हैं उसकी आंखें ही आंखें है। बहुत अच्छा लगता है, देख देख मेरा दास को, देखना कैसे उसने मन फिरा लिया। देखना देखना उसने टाट ओढ़ लिया, देख उपवास कर रहा है, देख रो रहा है, पश्चाताप कर रहा है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है सच्चा पश्चाताप उद्धार को लेके आते हैं। आमीन। और वो ऐसे बोलते रहते देखना देखना। जब ऐसे वो बोलते रहते हैं ना, इसके मतलब सोचो मेरा पिता कितना दयालु है। मतलब वो कभी नहीं चाहता। मैंने कई बार जब क्रूस के वो थोड़ा सा वो देख रहे थे मूवी, मैं बोला प्रभु इतना दर्द देना, दुख देना जरूरी था प्रभु परमेश्वर, इतना दुख। एकदम धीमी आवाज में पवित्र आत्मा ने मुझसे कहने लगा यीशु के अंदर परमेश्वर भी था। हालेलुया। मतलब जो वो दुख झेल रहे थे उसके अंदर परमेश्वर भी था, परमेश्वर की आत्मा भी वो दुख झेल रहे थे। वो दर्द जो है एकदम धीमी आवाज में, कल जब मूवी देख रहे थे मैं बोला इतना दर्द, थोड़ा सा कम भी तो हो सकता था। मेरे यीशु को इतना दर्द दिया मेरे कारण। और मैंने बोला प्रभु थोड़ा कम भी तो हो सकता था। परमेश्वर ने कहा यीशु के अंदर मैं भी था। पवित्र आत्मा ने कहा परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर था। उतना ही दर्द यीशु परमेश्वर भी झेल रहा था। हालेलुया। तो सोचो, एक पिता एक बच्चे को बचाने के लिए अपने आप को सूली पर चढ़ा देता है। इससे क्या प्रेम है जो मित्र के लिए मित्र प्राण दे। इससे बड़ा प्रेम हो सकता है मेरे प्रियो? इससे बड़ा और प्रेम नहीं जो मृत मतलब अपने दोस्त के लिए कोई दोस्त क्या करे, प्राण दे दे। हालेलुया। इससे बड़ा प्रेम और है ही नहीं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रभु का हम धन्यवाद करते कि हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, हे मृत्यु तेरा जय कहाँ रही। मतलब इतना दर्द झेलने के बावजूद भी आज देखो ना, विश्वासी के लोगों को देखो, हम संसार में कितने कुछ करने के बावजूद भी जब शैतान को देखता है यार ये तो स्वर्गीय कपड़ा पहन लिया, ये तो स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर लिया, इसके लिए अब हम क्या किया जाए, क्या कर सकते। इससे पहले वो क्या करते, कुछ कर तो नहीं सकता। सबसे पहले क्या करता है, वचन को चुराने की कोशिश करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके बाद क्या करते हैं, अविश्वास डालने की कोशिश करते हैं। तो हमारे को क्या करना है, वचन को बड़ी ध्यान से सुनना है और विश्वास को बना के रखने के लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है
मैं मर गया था, अब देख मैं युगायुग जीवित हूँ। तो यीशु मसीह के लोग ना युगायुग जीवित है। बोलो मैं युगायुग जीवित हूँ। हम युगायुग जीवित है यीशु मसीह के साथ, और मृत्यु और अंधे लोग की कुंजियां मेरे ही पास है। तो जब मैंने ये वचन पढ़ रही थी, मैं बोला मृत्यु और अंधे लोग मतलब समझ रहे हो? तो यीशु मसीह का बिना मसीह के लोग मर सकते क्या? ये बड़ी ध्यान से सुन लो, यीशु मसीह बिना परमेश्वर के लोग कभी मर नहीं सकते, क्योंकि मृत्यु का भी और अंधे लोग का भी चाबी यीशु मसीह के पास है, और परमेश्वर के लोगों को कोई अंधे लोग में भी नहीं ले जा सकते। हालेलुया, क्योंकि दोनों ही चाबी यीशु मसीह के हाथ में है। हालेलुया। मेरे बच्चे को तो इसलिए तो परमेश्वर क्या करता है, उसको मौका देता है, मौका देता है, लौट आना लौट आना लौट आना। दोनों ही चाबी उन्हीं के हाथ में है। नौरों के उन्हीं तो बोलते दोनों चाबी। तो मेरे बच्चे को कौन नरक में ले जाएगा? कोई और है जो जिसको नरक में भेज देगा? इसलिए मत्ती एक वचन में हमने पढ़ा था ना, मत्ती का 25 शायद, क्या पढ़ा था? जो जब मार्ग में यीशु है, मेरा है, तो तुम उसके साथ क्यों साझा क्यों नहीं? रास्ते में साझा कर लो, रास्ते में उसके साथ क्या कर लो, बात विवाद करके उसको सुलझा लो। एक डाकू ने क्या किया? एक डाकू ने क्या किया? तुरंत रास्ते में ही अपने आप को सुधार लिया। ये प्रभु मेरे से बुद्धिमान पवित्र आत्मा से पाए हुए परिपूर्ण लोग ऐसे ही करते हैं। गलती बेशक हो रहा है, लोग बैठे बैठे उसकी गलतियां ढूंढ रहे। वो पास्टर हजारों गलती किया, उसको ये नहीं पता मार्ग में अभी यीशु उसके साथ है, वो अपने आप को सुधर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि अंधे लोग की कुंजियां और स्वर्ग की कुंजियां, यीशु मृत्यु की कुंजियां यीशु मसीह के हाथ में। तो कोई उसको मार भी नहीं सकता जब तक यीशु ना चाहे, कोई उसको नरक में भी नहीं ले जा सकता जब तक यीशु ना चाहे। तो हम एक दूसरे पे उंगली उठाना क्या करना है? बंद करना है। कोई पास्टरों के विरोध, कोई लोगों के विरोध हमें उंगली उठाना, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है, वो उनको धर्मी भी गिना सकता है। कह रहे मेरे दास को मैं धर्मी बना देंगे। हालेलुया। यीशु मसीह उसको धर्मी बना देंगे। आमीन। तो हमें किसी के विरोध बोलना नहीं है। हमको अगर देखना है, देख रहे हैं तो उसके लिए प्रार्थना करना है, ताकि प्रभु वो अपना रिश्ता आपके साथ सुधर ले और वो लौट के आ जाए। इसलिए कोई नहीं कह सकता। हम बड़े बड़े लोगों को जज करने लग जाते ना। बाइबल कहती है जब तक मैं ना आऊँ किसी का जज ना करो। इसीलिए यीशु ने कहा, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कब मन फिरा के मेरे साथ स्वर्ग चले जाएंगे और तुम जज ही करते रहोगे बैठे बैठे। हालेलुया। कब वो मन फिरा कि, इसलिए परमेश्वर ने ना सारा वचन पहले से कह दिया है। तुम बैठे बैठे दूसरे का जज ही करते रहोगे। इसलिए हमें जज नहीं करना है। फटाफट अपने आप को क्या करना है, रास्ते में मन फिराकर तुरंत उसके साथ हो लेना है। जो नहीं प्रभु आप, मैं स्वर्गीय जीवन पहना हुआ हूँ, स्वर्गीय जीवन, स्वर्ग का देह मेरे अंदर है, मैं पुनरुत्थान पाया हुआ जीवन हूँ, मेरे अंदर ऐसा बात है, ऐसा चीज़ें शोभा नहीं देता। मेरे यीशु ने सब चीज़ों की एक रास्ता निकाला है, सब चीज़ों की। मेरा यीशु बड़ी महान है, मेरा प्रभु बड़ा महान है। हालेलुया। जो पाप कर रहा है उसके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, उसके लिए हम दोष नहीं लगा सकते। जो ऐसा यो क्यों कर रहे हैं, वो अपनी गलतियों को मान के, इसलिए तो बाइबल क्या कहती है, कह रहे तुम्हारे से पहले महसूल लेने वाली वेश्या स्वर्ग चले जाएंगे। क्यों बोला ये बातें? क्योंकि वो लोग जैसे ही मेरे वचन को सुनेगा, मन फिराएगा और उसको मैं उठा लिए जाएंगे। डाकू क्या किया था, एक डाकू ने तो मन नहीं फिरा पाया, दूसरे ने क्या किया, मन नहीं फिराकर उसके साथ स्वर्ग लोक में चले गए। हालेलुया। तो लोग समझते हैं, लेकिन फिर भी हम बैठे बैठे जज करते। प्रभु के हृदय को जानना है हमको, जो मेरा परमेश्वर के हृदय कितना प्रेमी है, मेरे परमेश्वर के हृदय कितना सॉफ्ट है। हम बैठे बैठे बस दूसरे का, पास्टर का, दूसरे विश्वासी का, दूसरे लोगों का हम बैठे बैठे जज करने लग जाते हैं। हमको ऐसा नहीं करना है मेरे प्रियो। परमेश्वर के हृदय इतना सॉफ्ट है, जो क्रूस पे वो चढ़ रहा था, अगर वो भी तो दूसरे को मार सकता था, उसमें भी वो बोला हे पिता इसे क्षमा कर। उसके अंदर भी ये परमेश्वर भी वो दुख को झेल रहा था। सोचो मेरा परमेश्वर का प्रेम कितना बड़ा है। और ये पुनरुत्थान पाया, कह रहे सारा चीज चाबी, क्योंकि ये मिशन को पूरा किया शैतान के हाथों से चाबी लेने के लिए।
इन्होंने ये नहीं कहा था थोड़ा एक चाबी आ शैतान तू रख ले, एक चाबी मैं रख लूँ। इसने ऐसे बोला, कह रहे आप देख मैं मर गया था। क्यों मरा? क्योंकि शैतान के हाथों से वो चाबी लेने के लिए। हालेलुया, जोरदार यीशु मसीह के लिए ताली बजाए, आमीन। उसको मरना पड़ा, शैतान को ये बातें पता ही नहीं था। शैतान सोच रहा है तू मुझे नमस्कार कर ले, सारा वैभव मैं तुझे दे दूंगा। वो नहीं जानता जो मैं 40 दिन उपवास रख रहा हूँ तेरे हाथ से चाबी लेने के लिए। अभी मैं क्रूज पे चढ़ाया जाऊंगा तेरे हाथ से चाबी लेने के लिए। हालेलुया, शैतान इस बातों को जानता ही नहीं था। और सारा मिशन को यीशु मसीह ने पूरा करके शैतान के हाथों से चाबी ले ली। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे ही चाबी ले लिया उसने और बोला अब देख मैं मर गया था, अब मैं जी गया हूँ और अंधलोक की चाबी और मृत्यु के चाबी अब मेरे हाथ में है। ऐसे करके जोहन्ना को दिखा रहे, अब तू डरना मत, तू सबको जाकर बता दे, मेरे विश्वास के लोगों को बता दे, मेरे अपने प्रियो को बता दे, जो मुझ पे भरोसा रखते उसको बता दे। हालेलुया। अब तुझे विश्वासियों को डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है जो मुझे गलती हो रहा है, मेरे प्रियो भाइयों, तुरंत सुधर जाओ, आज्ञा मान के तो देखो जो आशीष खुदा ने, मैंने बोला प्रभु आपने तो हमारे लिए बड़ा बड़ा आशीषों को रखा है, वो सारा आशीष तो हमारा है। परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे आज से 2025 साल पहले सारा आशीष तो मैंने तो तुझे दे दिया है, बस तू एक एक करके आज्ञा मान और उसको ले ले। एक एक कोई तेरे से छीन ना सकेगा। हालेलुया। एक एक करके मान। क्या मानना है? बोलो परमेश्वर पे विश्वास करना है, यीशु मसीह पे विश्वास करना है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा पे विश्वास करना है जो आज हम मरेंगे नहीं, हम जिएंगे, हम जयवन से बढ़कर है। जय मृत्यु तेरा डंग कहा रही, मृत्यु ने क्या करा? हे मृत्यु तेरा जय कहा रही, मृत्यु का कोई जय अब रहा ही नहीं। उसका कोई जो डंग मारता है ना, सूझ जाता है, फूल जाता है, तो मृत्यु रहे ही नहीं हमारे जीवन में, तो डंग कहाँ मारेगा? हालेलुया। वो डंक मार ही नहीं सकते, क्योंकि ये वचन विश्वास करना है, और जो ये वचन को विश्वास करेगा उसके अंदर जीवन में मृत्यु नहीं आएगा। मैंने जब शुरू में बाइबल पढ़ रही थी, जब यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, और शुरू में बहुत साल पहले की बात कर रही हूँ, 2014 की बात, मैं बाइबल पढ़ रही थी और ऐसे पढ़ते पढ़ते एक जगह पे लिखा था, शायद मत्ती में, जो इसमें से ना बहुत सारे लोग जो है मृत्यु को नहीं चखेंगे। और मैं इतना खुश हो गई, उस समय नया थी, इतना पता नहीं था मुझे। मैं बोला बहुत सारे लोग मृत्यु को नहीं चखेंगे, मैं भी मृत्यु को नहीं चखेंगे। प्रभु वो मैं ही हूँ, प्रभु ये मैं ही हूँ, प्रभु वो मैं ही हूँ। और आज मैं जान गया वो मैं ही हूँ जो हम मृत्यु को नहीं चखेंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरा यीशु ने मेरी मृत्यु को चख लिया है, मेरा यीशु ने मेरे मृत्यु को उठा लिया है। हमारी देह अब पुनरुत्थान पाया हुआ जीवन है, हमारी देह अब स्वर्गीय जीवन हमने धारण कर लिया, तो हमारे अंदर कोई मृत्यु है ही नहीं। हालेलुया। हम इस तरीके से शैतान को इस बातें को रोज बोल बोल कर हरा सकते, जो हमारे अंदर कोई मृत्यु नहीं है। तू मुझे मार नहीं सकता, मेरे अंदर, मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरी बिजनेस में, मेरी नौकरी में, मेरे बच्चों में कोई मृत्यु नहीं है, कोई पाप नहीं है। हम सब स्वर्गीय देह को धारण कर लिया है। हम आदम के द्वारा मिट्टी में नहीं है, हम स्वर्गीय देह धारण कर लिया है। हम मृत्यु का स्वाद को नहीं चखेंगे, डायरेक्ट हम स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। आमीन, हालेलुया। समझ में आ रहा है? और इस तरीके से अगर हम रोज बोलने लग जाएंगे, शैतान को भी पता चल जाएगा, अरे ये तो ये सारा वचन जानता है, अब इसको ये घोषणाएं कर रहे हैं। बाइबल कहती जब बीज को तुम बो और उसको फल होने के लिए भी क्या करो? बोलो अपेक्षा करो, इंतजार करो और बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। एक दिन देखोगे मेरे जीवन में कोई गरीबी नहीं है, एक दिन देखोगे मेरे जीवन में कोई श्रापित बीमारी नहीं है, एक दिन देखोगे मेरा बॉडी में, ब्लड में क्या है? दीर्घायु है। मेरे ब्लड में क्या है? कोई बीमारी नहीं है। हालेलुया। ऐसे आप देखते रहोगे, देखते रहोगे, देखते रहोगे, तब तक हम पुनरुत्थान का देह पहनते रहेंगे, पहनते रहेंगे। एकदम हम पुनरुत्थान का बॉडी, हमारी सोच, हमारा विचार, हमारी बातें सब पुनरुत्थान की जैसे एकदम बिल्कुल हुबहू यीशु मसीह के जैसा हम हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो इसलिए डरना नहीं,
मेरे प्रियो, डरना नहीं, इस वचन को याद रखना या रोज सुबह शाम घोषणा करनी है। हालेलुया। जो वचन बाद में भी सुनेंगे मेरे पिता, उनको भी आप आशीष दीजिए और जयवंत से बढ़कर उनको भी झिलाइए। ये वचन का प्रकाशन उनको भी मिले, उनके लाइफ बदल जाए और वो बिल्कुल सेम ना रहे और ऊंचे पे उठाए जाए और बिल्कुल पुनरुत्थान पाया हुआ जीवन उनके शरीर में आ जाए, उनके सोच में, उनके लाइफ में, उनके कलीसिया में आ जाए यीशु के नाम से, ताकि सब बदलते चले जाए। प्रभु, हम सब एक तेजस्वी कलीसिया बनते चले जाए और पुनरुत्थान का रूप धारण करते चले जाए। आपने सुना है, धन्यवाद मेरे प्रभु जी, आपने किया है, धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते, उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते, आमीन।